साबिर मिट्ठू ने असरअंदाज होने की कोशिश की। अमीर हुसैन भट्टी से अली जाही को बहुत फायदा हुआ। साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने एक तहलका खेज इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी में नजर आता है कि चीजों को उस तरह से रखा जिसने उनके दामाद अली अफजल शाही को फायदा बहुत पहुंचाया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। यूट्यूब चैनल टॉक शॉक पर एजाज सईद से बात करते हुए शाहिद जमील खान ने कहा कि उस जमाने में केसेस भी मखसूस बेंचेस के सामने लगते थे। ये बात मैं यहाँ मीडिया पर नहीं कह रहा, मैंने जजेस के दरमियान बैठकर एक चाय पर भी ये बात अमीर भट्टी साहिब के मुंह पर कही थी। मैंने कहा कि आपके दामाद के बारे में बात होती है, हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैंने या मेरे बेटे ने कुछ किया है तो मेरे खिलाफ 209 की कार्रवाई शुरू करें, मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर करवाएं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं तो मैं इजाजत नहीं दूंगा कि मीडिया मेरा नाम किसी वजह से ले और मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों से वो फॉरवर्ड हो और वो सब मुंह छुपाते फिरें। अपने तफसीली इंटरव्यू में जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने लाहौर हाईकोर्ट में गुजरे अपने करीब 10 सालों के दरमियान अपने तजुर्बात पर रोशनी डाली और उन्होंने अपने साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ अंदाज में रोशनी डाली। इस सवाल पर कि अमीर हुसैन भट्टी साहिब पर रिश्वत के इल्जामात भी रहे, शाहिद जमील ने कहा कि मैंने भी सुना, मेरे पास भी वही इत्तलात हैं जो मीडिया के पास भी हैं, लेकिन ये बातें हमने मोहम्मद खान भट्टी की लीक शुदा वीडियो में ही सुनी हैं। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो लीक में अपने नाम के जिक्र पर शाहिद जमील ने कहा, 2008 में काफ लीग की हुकूमत खत्म हुई और नून लीग की हुकूमत आई तो मोहम्मद खान भट्टी उस वक्त सेक्रेटरी पंजाब असम्बली थे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया। मैं इस केस में स्पीकर का वकील था। हाईकोर्ट से फैसला मेरे हक में आया, लेकिन फिर अब्दुल हमीद डोगर साहिब की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला उलट दिया। ये मेरा उनसे पहला टाकरा था, मैं इसका मुखालिफ वकील था, लेकिन मोहम्मद खान भट्टी हमेशा बड़ी इज्जत से मिलता था। बाद अज़ा जब मैं जज बनकर जीओआर में शिफ्ट हुआ तो ये भी वहीं रहता था। उनका बेटा मेरे बेटे का क्लास फेलो भी था। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद जब वीडियो लीक में उससे सवाल हुआ और किस जज से ताल्लुक था तो उन्होंने मेरा और शाहिद करीम का नाम लिया। मैं और शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत को बहुत टफ टाइम देते थे, फैसला करते हुए वो भी नहीं घबराता था। वो तो अभी भी ये काम जारी रखे हुए है और मैं भी नहीं घबराता था। शायद इसीलिए उन्होंने हमारा नाम लिया। मैंने अगले ही दिन चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी को कहा, या तो इस केस को आप खुद उठाएं या फिर मैं इसको किसी केस में टेकअप कर लूंगा, फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा, हम इसे एसी में लेकर जाएंगे। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि उमरता बंदयाल साहिब ने इस पर कहा कि कोई कार्रवाई ना करें। मैंने रिटायरमेंट के बाद ये सवाल बंदयाल साहिब से किया तो उन्होंने इससे लाइलमी का इजहार किया। जस्टिस वाकिर नजफी के बारे में उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई केस आ जाता था तो सिवाय शहजाद गीबा साहिब के हर जज बशमूल अमीर हुसैन भट्टी के हर बार ये केस नजफी साहिब के सामने लगाता था। साबिर मिट्ठू ने चीनी केस में मुदाखलत की कोशिश की। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने बताया कि जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू साहिब के वालिद और मेरे वालिद आपस में फर्स्ट कजन थे। वकालत में आने के बाद मेरी मिट्ठू से इतनी मुलाकात नहीं रही। जब मैं जज कंफर्म हो गया तो ये पहली बार मेरे पास मिठाई लेकर आया। मेरे साथ एक बैरिस्टर बैठा था। मैंने उसे बताया ये मेरे वालिद साहिब के जनाजे पर भी नहीं आया था, तो अब इसका फोन आया है कि मैं मुबारकबाद देने आना चाहता हूँ। अभी बाजवा साहिब चीफ नहीं बने थे, राहिल शरीफ साहिब जा रहे थे। मिट्ठू ने मुझे बताया कि हमारी बात तो हो गई है, जनरल बाजवा आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे जाते हुए कोई सिफारिश भी बता दी कि वो आपके सामने केस लगा हुआ है। मैंने ना सिफारिश सुनी ना केस, पूछा कौन सा है। फिर बाजवा साहिब आर्मी चीफ बन गए। उनके बेटे की शादी पर मिट्ठू ने मेरी मुलाकात जनरल बाजवा से करवाई। ये मेरे कजन है, हाई कोर्ट के जज हैं। फिर उन्होंने मुझे एक बार फिर पैगाम भेजा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है हाई कोर्ट का मैं जज हूँ, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, अल्लाह का बहुत करम है। फिर उन्होंने कुछ केसेस के हवाले से मुझे पैगामात भेजना शुरू कर दिए तो मैंने थोड़ा सा सख्त पैगाम भेजा, जिसके बाद पैगामात का सिलसिला रुक गया। शाहिद जमील ने बताया, जब चीनी के केसेस मेरे सामने लगे तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि साबिर का फोन आया था और इसने पैगाम दिया है, जो वकील साहिब शुगर वालों की तरफ से पेश हो रहे हैं, आप उन्हें बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, थोड़ा तो हाथ होला रखें। मैंने वकील को अपने चैम्बर में बुला लिया। मैंने कहा, तुम्हें कभी लगा है कि मुझ पर इस तरह असरअंदाज हुआ जा सकता है? इसने माफिया मांगना शुरू कर दी। फिर बताया, मैंने मिट्टू साहब को मना किया था, वो आपको ऐसा कोई पैगाम ना भेजें, लेकिन फिर उनके पास एक चीनी का टाइकॉन आ गया और उसने सिफारिश की तो उन्होंने आपको पैगाम भेज दिया। फिर एक दिन मैं अपनी वालिदा से मिलने गया तो उन्होंने बताया उनको भी एक रिश्तेदार ने ये पैगाम भिजवाया कि शाहिद साहब से कहें थोड़ा हाथ होला रखें। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने अपनी
سابق چیف جسٹس صاحبان کے بارے میں بھی رائے دی، جن میں سے امیر حسین بٹی کے علاوہ جسٹس قاسم خان اور رانا شمیم کے بارے میں کھل کر رائے دی کہ یہ بہت ہی اپروچیبل جج حضرات تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کی نامزد چیف جسٹس عالیہ نیلم کے بارے میں رائے دیتے ہوئے شاہد جمیل نے کہا، ان کو قطعاً اپروچ نہیں کیا جا سکتا اور یہ وکلاء کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کہ وہ ان پر اثر انداز ہو سکے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، بندیال صاحب ہی نے ان کو لاہور ہائی کورٹ کے لیے نامزد کیا تھا۔ اعزاز سید نے ان سے پوچھا، بندیال صاحب پر یہ الزامات درست ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت قریب ہے؟ جس پر شاہد جمیل نے کہا، یہ ایک غلط روش قائم ہو گئی ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے اس پر جج کے خلاف مہم شروع کر دی جائے۔ بندیال صاحب کو اگر آپ پی ٹی آئی کا حامی جج کہتے ہیں تو پھر ان کا سب سے بڑا فیصلہ تو وہ تھا جس نے تحریک عدم اعتماد پر رائے یقینی بنائی۔ تحریک انصاف نے بھی ان پر تنقید کی، لیکن اس وقت انہوں نے رات 12 بجے عدالت کھول کر ایکشن لیا۔